welcome to Paperless and Easiest Way to Learn English Part 2। पहले पार्ट में हमने ट्रांसलेशन सीखे थे। टेंसेस और मॉडल वर्ब्स के जरिए हिंदी में बोले जाने वाले वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, उसके तमाम वेज हमने सीखे थे। देखिए, इसको बहुत ज़्यादा मेरी कोशिश है पेपरलेस और सिंपल रखने की। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि हमारी आदत है बोर्ड पे सीखने की। मैं बोर्ड यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं लैंग्वेज के तरीके से सीखी जाती है। हिंदी जैसे हमने सीखा था, ब्लैक बोर्ड से नहीं सीखा, हमने पेपरलेस सीखा पहले, उसके बाद स्कूल जाना शुरू किया। ऐसे ही इंग्लिश के साथ में आपको करना है। तो दोस्तों, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, सीखना आपको है तो आपकी मेहनत मेरी मेहनत से ज्यादा जरूरी। चलिए आज के एपिसोड में बात करता हूं। एक बार जब ट्रांसलेशन सभी तरह का आप सीख लेते हैं तो क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्वेश्चन करने की कला। तो इस तरह के क्वेश्चन जहां क्या आगे आता है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकते हैं। जितने भी टेंस और मॉडल्स आपने सीखे हैं उनके हेल्पिंग वर्ब्स को आगे लगाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? इसका आंसर भी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आप दे सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में आपको इस तरह से आंसर करने की जरूरत नहीं। जैसे किसी ने पूछा डू यू रीड न्यूज़पेपर, यस आई रीड न्यूज़पेपर, नो नीड टू स्पीक लाइक दैट। अगर यस में आंसर करना है डू यू प्ले क्रिकेट, यस आई डू। तो यस के साथ आपको सब्जेक्ट जो कि आई है और हेल्पिंग वर्ब को लगाना होता है बस। हैव यू ईटन योर लंच, यस आई हैव, दैट्स इट। नेगेटिव हो तो उसको आप डोंट लगा सकते हैं। जैसे कि कैन यू प्ले म्यूजिक, नो आई कांट। कैन यू कुक फूड, नो आई कांट। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नो आई डोंट। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर करने की कला सीखते चले जाइए। हेल्पिंग वर्ब से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आप सभी टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट हो जाएंगे। करना केवल इतना है कि उन हेल्पिंग वर्ब्स को उठाकर आगे रख देना है। और इक्वेशन मैंने नीचे बनाया हुआ है, इसको देखें और फॉलो करने की कोशिश करें। सेकंड, क्वेश्चन वर्ड्स की मदद लें क्वेश्चन करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत वर्ड हैं। 5 क्वेश्चन वर्ड से एक जैसा इक्वेशन बनता है। वो इक्वेशन मैं यहां दे रहा हूं, आप इसको फॉलो करके सेंटेंस बनाएं। आप इस बारे में क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट इट, आप कहां रहते हैं? वेयर डू यू लिव, सभी टेंस में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस इनकी मदद से। जिसे आप कहां जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। ये कंटिन्यूस में क्वेश्चन हुआ, इसलिए इसमें कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और उस तरह से रूल्स के हिसाब से आपको सेंटेंस बनाना है। व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये 5 का सेंटेंसेस एक ही तरह से बनता है। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। वेयर डू यू वर्क, आप कहां काम करते हैं। वेयर विल यू गो, आप कहां जाएंगे। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। हाउ डू यू वर्क, आप कैसे काम करते हैं। हाउ विल यू गो देयर, आप वहां कैसे जाएंगे। व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं। व्हाई आर यू गोइंग देयर, आप वहां क्यों जा रहे हैं। व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह जल्दी कब उठते हैं। व्हेन डू यू स्टडी, व्हेन विल यू गो देयर, आप वहां कब जाएंगे। तो इस तरह से ये 5 जो क्वेश्चन वर्ड है, इनके लिए एक ही इक्वेशन को यूज करना है। क्वेश्चन बनाए, पूछें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को जानें। बगैर क्वेश्चन के कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सीखना है तो क्वेश्चन करने की कला अपने आप में विकसित करना पड़ेगी। अब और कुछ क्वेश्चन जैसे हु और विच, चीजों के लिए विच का इस्तेमाल करते हैं और इंसानों के लिए हु का यूज करते हैं। जैसे कि Who is your favorite cricket player? Who is your favorite politician? Who is your best friend? तो इस तरह से who को लगाते हैं। which is your favorite book? which is your favorite flower? which is your favorite place? तो जगह या इस तरह से आप which का प्रयोग कर सकते हैं। what का यूज भी इसकी जगह पे कभी कभी कर सकते हैं। what is your favorite place? You can say that. what is your favorite flower? तो विच के साथ में एक और तरह का प्रयोग आप कर सकते हो। विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, आप किस तरह की किताब को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। विच पेन डू यू लाइक, विच प्लेस
वुड यू लाइक टू विजिट? आप किस जगह पर जाना चाहेंगे? तो इस तरह से सभी टेंसेस और मॉडल्स के साथ इनका प्रयोग कर सकते हैं। इनका सबसे पहला रूल ये होता है कि इनको सबसे आगे रखना होता है आपको क्वेश्चन वर्ड्स को। एक और तरह के क्वेश्चन हाउ मेनी और हाउ मच के साथ पूछे जा सकते हैं। दोनों का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। हाउ मच अनकाउंटेबल नंबर्स के साथ, मनी के साथ भी हाउ मच डू यू अर्न इन अ मंथ? कितना कमाते हैं? हाउ मच एक्सरसाइज डू यू डू? हाउ मच टैलेंट यू हैव? साथ में हाउ मेनी काउंटेबल नंबर्स के साथ आपको इसको, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? हाउ मेनी प्लेसेस हैव यू विजिटेड इन इंडिया? आप कितनी जगह घूम चुके हैं इंडिया में? हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव? आपके कितने दोस्त हैं? हाउ मेनी बेडरूम्स आर देयर इन योर हाउस? आपके घर में कितने बेडरूम्स? तो इस तरह से हाउ मेनी और हाउ मच का प्रयोग आप कर सकते हैं। क्वेश्चन करने की कला अपने आप में विकसित कीजिए। अब आज हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे वॉइस की। लगभग टेंसेस और मॉडल वर्ब्स हमने सीख लिए थे पिछले एपिसोड में, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां सब्जेक्ट नहीं होता। उन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको वॉइस की जरूरत होती है। जैसे मेरी कार चोरी हो गई, तो माई कार वाज स्टोलन। मेरी घड़ी गुम गई, माई वॉच वाज लॉस्ट। खाना सर्व कर दिया गया, द फूड वाज सर्व्ड। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बनाने के लिए डायरेक्ट आपको पैसिव वॉइस की जरूरत होती है। और ऐसे कई वाक्य होते हैं जब सब्जेक्ट नहीं होता। आतंकवादी मारे गए, द टेररिस्ट वर किल्ड। उसे फांसी दे दी गई, ही वाज हैंग्ड। उसे जेल भेज दिया गया, ही वाज सेंट टू जेल। जनरली हम सीखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। स्पोकन में हम उनको बहुत कम यूज करते हैं। आपको आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप इसको रोजमर्रा की बोलचाल में यूज करने की आदत डालें। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे होता है आई ड्राइव अ कार, यू प्ले क्रिकेट, सी सिंग्स अ सॉन्ग। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की जगह पे आ जाते हैं। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और बी वर्ब को यूज करते हैं। देखिए कि जैसे कि सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो यहां पे इस तरह से कि कार इज ड्रिवन बाय मी, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू, अ सॉन्ग इज संग बाय हर। अब देखिए इसको डायरेक्ट बनाने के लिए दिवाली पूरी दुनिया में मनाई जाती है। दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्रिकेट भारत में पसंद किया जाता है, क्रिकेट इज लाइक्ड इन इंडिया। अब सिंपल पास्ट का देखिए किस तरह से करना है। आई ड्रोव अ कार, मैंने कार चलाई थी। अभी इसका पैसिव बनाया, अ कार वाज ड्रिवन बाय मी, शी sang अ सॉन्ग, अ सॉन्ग वाज sung बाय हर, यू प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वाज प्लेड बाय यू। जस्ट लाइक दैट। दिवाली पूरी दुनिया में मनाई गई, अब पास्ट टेंस हो गया। तो दिवाली वाज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्रिकेट भारत में पसंद किया गया, क्रिकेट वाज लाइक्ड इन इंडिया। सिंपल पास्ट का इस तरह से पैसिव बनेगा। आप सिंपल फ्यूचर पे चलते हैं, विल का प्रयोग होता है, हम सब जानते हैं। आई विल ड्राइव अ कार विल बी ड्रिवन बाय मी। शी विल सिंग अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर। अब डायरेक्ट पैसिव वॉइस आपको बनाने हैं। दिवाली पूरी दुनिया में मनाई जाएगी, दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्रिकेट इंडिया में पसंद किया जाएगा, क्रिकेट विल बी लाइक्ड इन इंडिया। सिंपल है। अब चलिए कंटिन्यूस टेंसेस। कंटिन्यूस में सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है तो पैसिव वॉइस बनाने में आपको इन्हीं हेल्पिंग वर्ब में बीइंग लगा देना है। कार इज बीइंग ड्रिवन बाय मी, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय यू, she is singing a song is being sung by her। डायरेक्ट पैसिव वॉइस भी आप बना सकते हैं। कॉफी सर्व की जा रही है, कॉफी इज बीइंग सर्व्ड। काम पूरा हो रहा है, वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड। पूरी दुनिया में दिवाली मनाई जा रही है, दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। भारत में क्रिकेट पसंद किया जा रहा है।
Cricket is being liked in India. I was driving a car. The car was being driven by me. You were playing cricket. Cricket was being played by you. She was singing a song. A song was being sung by her. Diwali was being celebrated all over the world. दिवाली पूरी दुनिया में मनाई जा रही थी, ऐसा इसका हिंदी होगा। जनरली एक ही अंतर होता है, अगर सब्जेक्ट काम करता है, जैसे अगर मैं काम करता हूं तो एक्टिव वाइज में उसका इंग्लिश बनेगा। अगर मुझ पर कोई काम होता है तो पैसिव वाइज में आपको बनाना है। आई पनिश्ड हिम, मैंने उसे पनिश किया। अब आई वॉज पनिश्ड मतलब मुझे पनिश किया गया। तो जब मैं कुछ करता हूं तो एक्टिव वाइज में आप इंग्लिश बनाएंगे। जब मुझ पर कुछ होता है तो पैसिव वाइज का यूज करना पड़ेगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ड्रिवन अ कार। अ कार हैज बीन ड्रिवन बाय मी। यू हैव प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय यू। शी हैज संग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर। मेरा पर्स चोरी हो चुका है। My purse has been stolen. Diwali has been celebrated all over the world. पूरी दुनिया में दिवाली मनाई गई है, मनाई जा चुकी है। पास्ट परफेक्ट के पैसिव कैसे बनेंगे? I had driven a car. A car had been driven by me. You had played cricket. Cricket had been played by you. She had sung a song. A song had been sung by her. Diwali had been celebrated all over the world. Cricket had been liked in India. क्रिकेट भारत में पसंद किया जा चुका था। तो इस तरह से डायरेक्ट पैसिव वाइज बनाने की हैबिट डालें, यूज करें। अखबार आप देखेंगे तो कई पैसिव वाइज के सेंटेंसेस उसमें आपको दिख जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट बहुत कम यूज होता है स्पोकन में तो, लेकिन फिर भी नियम तो आना चाहिए। आई विल हैव ड्रिवन अ कार। कार विल हैव बीन ड्रिवन बाय मी। शी विल हैव संग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हर। 8 टेंसेस के पैसिव वाइज बनते हैं। डायरेक्ट पैसिव वाइज बनाने की कला आपको सीखना है तो इंग्लिश में आपकी रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए आप बात करते हैं मॉडल वर्ब के पैसिव वाइज कैसे बनते हैं। आई कैन ड्राइव अ कार। कार कैन बी ड्रिवन बाय मी। यू कैन प्ले क्रिकेट। क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय यू। दिवाली कैन बी सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिवाली पूरी दुनिया में मनाई जा सकती है। इस तरह से मॉडल वर्ब जो भी होती है उसमें बी लगा के और थर्ड फॉर्म आपको पैसिव वाइज में लगाना होता है। बाकी रूल्स याद रखें। ऑब्जेक्ट से पैसिव वाइज का सब्जेक्ट बनता है। आई शुड ड्राइव अ कार। कार शुड बी ड्रिवन बाय मी। शी शुड सिंग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग शुड बी संग बाय हर। यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। द ट्रूथ मस्ट बी स्पोकन बाय यू। दिवाली मस्ट बी सेलिब्रेटेड इन इंडिया। अब इसके हिंदी आसानी से आप निकाल सकते हैं। दिवाली पूरी दुनिया में अवश्य मनाई जाना चाहिए। एक और चीज, जो मॉडल वर्ब लास्ट में जिनके हैव आता है, मे हैव तो मे हैव बीन, माइट हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन। आई शुड हैव ड्रिवन अ कार शुड हैव बीन ड्रिवन बाय मी। दिवाली शुड हैव बीन सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिवाली को पूरी दुनिया में मनाया जाना चाहिए था। The work might have been done. काम किया जा चुका होगा। क्रिकेट may have been liked in India. क्रिकेट इंडिया में पसंद किया जा चुका होगा। ये स्ट्रक्चर्स में आपको बता रहा हूं। यहां से अगले 3 एपिसोड्स में कुछ टेक्निक्स में आपको बताऊंगा, उसके जरिए आप आसानी से अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। सबसे पहले अपना बेस बनाइए। ये जो 2 एपिसोड्स हैं इसके माध्यम से हमने बेस बनाया है। अगले 3 एपिसोड्स में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम चलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट एपिसोड्स में उन सब बातों को कवर करने का।